हेलो फ्रेंड्स, क्रिसमस और न्यू ईयर्स की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। आई होप आने वाला टाइम, आने वाला समय जो है वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। स्पेशली अगर मैं एजुकेशन कम्युनिटी की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मैं चाहता हूं कि अगला जो साल है वो और भी सर्टेन हो, स्टेबल हो, सस्टेनेबल हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा हट के डेस्टिनेशन की, जो है जर्मनी। जर्मनी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले पलकी शर्मा, जो आप जानते होंगे कि बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उनकी एक वीडियो देखी गई। उनका प्रोग्राम आता है वांटेज। सो शी सेड कि भाई, अदर देन द नॉर्मल डेस्टिनेशंस जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, जर्मनी एक अकेला ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि इस टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि वो चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ आए। जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी जाएं, पढ़ें, अपनी बैचलर्स करें, मास्टर्स करें। बहुत ज़्यादा जो है उनको एडवांटेजेस दी जा रही हैं। वीज़ा फैसिलिटी जो पहले थोड़ा सा कम्बरसम था, कॉम्प्लिकेटेड था, उसको उन्होंने और ईज आउट कर दिया है। और आप जानते हैं कि जर्मनी में मेन जो प्रोग्राम्स के लिए बच्चे जाते हैं और जो प्रोग्राम्स के लिए जर्मनी जाना जाता है, आई हैव लिस्ट डाउन दोज प्रोग्राम्स। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एआई के प्रोग्राम्स है, ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल फील्ड्स में प्रोग्राम्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, डेटा साइंस, अप्लाइड साइंसेज हैं, और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स है। वही बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। जर्मन की जो टॉप की कंपनीज है, जो दुनिया भर में अपना नाम बना चुकी हैं, BMW सभी जानते हैं, कार्स और ऑटोमोबाइल, मोटरबाइक्स। उसके बाद बॉश, जो जाना जाता है इलेक्ट्रिकल्स के लिए। उसके बाद सीमेंस है, सीमेंस भी आप जानते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं। सैप टेक्नोलॉजीज, वॉक्सवैगन या जो भी उसको बोलते हैं। सो दीज आर द एंड एक्सीलेंट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क फैसिलिटीज। Once you graduate, you get 18 months of postgraduate work permit, which can be extended. अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एम्प्लॉय कर हो जाते हो, जाके किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, यू गेट EU ब्लू कार्ड, यू कैन गो वर्क एनीवेयर इन यूरोप। परमानेंट रेजिडेंसी दे से यू कैन अटेन विद इन 21 to 33 months आफ्टर योर ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट की है, चाहे आपने बैचलर्स की है। वही स्टूडेंट्स कैन वर्क 240 हाफ डेज, यानी कि 120 फुल डेज इन अ ईयर, विच इज वेरी गुड। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। देन हाई स्किल जो उनकी डिमांड में है, वो आपको पता ही है, IT सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग एंड हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम्स में अगर जाओगे, वो भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। सो आप चाहते हो कि आप या आपका कोई भी जानकार या बच्चा या फैमिली में से एनीबडी हु इज लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड एट द मोमेंट, ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कमरसम है, बहुत डिफिकल्ट लगती है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो आई थिंक यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस इन जर्मनी। वी हैव plenty of universities we work with. You can contact us, और हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। We can help you in making your dream come true in Germany in the upcoming intakes। और बिल्कुल ज़रूर आप इस बारे में सोचिए, बिकॉज जर्मन की गवर्नमेंट एक ऐसी इस टाइम पे गवर्नमेंट है जो चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ में जाके पढ़ाई करें, एंड दे आर एनकरेजिंग इट एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज जहाँ पे इस चीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। आई थिंक यू शुड लुक फॉर इट। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले सोच रहे होंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, GT उनका नहीं हो पाया, या एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाई गैप की वजह से, या वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया, वो भी जर्मनी के लिए ऑप्शंस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।